कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज कैसे एक बहुत बड़े पेड़ में बदल जाता है? तो चलिए आज एक पौधे के अंदर की इसी कमाल की आर्किटेक्चर को देखते हैं। हम उन सीक्रेट बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में जानेंगे जो पौधों को इतना मजबूत और इतना लचीला बनाते हैं, यानी उनके परमानेंट टिश्यूज। तो सवाल ये उठता है कि पौधे सीधे खड़े कैसे रहते हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं और बाहरी दुनिया से खुद को बचाते कैसे हैं। देखिए, इन सभी सवालों का जवाब छिपा है उनकी अविश्वसनीय अंदरूनी बनावट में, और आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं पौधे की नींव से, जिसका नाम है पैरेन्काइमा। समझिए कि ये पौधे की पूरी बिल्डिंग का बेस है, वो मटेरियल जिस पर बाकी सब कुछ बना है। असल में पैरेन्काइमा पौधे का जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स टिश्यू है। ये सबसे सिंपल और सबसे कॉमन होता है और पौधे के ज़्यादातर नरम गूदेदार हिस्से इसी से बनते हैं। एक तरह से ये पौधे के लिए ग्राउंड जीरो है। पैरेन्काइमा की खूबसूरती ना इसकी सिंप्लिसिटी में है। इसकी कोशिकाएं यानी सेल्स जिंदा होती हैं, उनकी दीवारें पतली होती हैं और उनके बीच में खाली जगह भी होती है। यही सिंपल डिज़ाइन इसे इतने सारे अलग अलग काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, चाहे वो खाना स्टोर करना हो या फिर फोटोसिंथेसिस। तो ये करता क्या है? इसे पौधे की पेंट्री की तरह सोचिए, जो खाना जमा करता है। ये एक सोलर पैनल भी है जो सूरज की रोशनी से एनर्जी बनाता है। और हाँ, जब इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नाम के छोटे छोटे हरे रंग के एनर्जी पैकेट होते हैं तो उन्हें एक स्पेशल नाम मिल जाता है, क्लोरेन्काइमा। अच्छा, अब मिलते हैं पौधे के स्ट्रक्चरल टीम से, यानी उन टिश्यू से जो इसे झुकने और मजबूती से खड़े रहने की कमाल की क्षमता देते हैं। तो मिलिए कोलेनकाइमा से। ये पौधे का अपना फ्लेक्सिबल सपोर्ट सिस्टम है। यही वो वजह है कि कोई पत्ती या तना तेज हवा में भी बिना टूटे आराम से झुक जाता है। जरा इसकी बनावट को देखिए। सेल जिंदा हैं, लेकिन उनकी दीवारें खास तौर से कोनों पर थोड़ी ज्यादा मोटी हैं। ये एक बहुत ही क्लेवर डिजाइन है जो पौधे को जरूरी लचीलापन और ताकत देता है। और अब मिलिए पौधे की दुनिया के असली बाहुबली से, स्क्लेरेन्काइमा। अगर कोलेनकाइमा लचीलापन है तो स्क्लेरेन्काइमा है कठोर, अटूट ताकत। इसकी इतनी ज्यादा ताकत का राज क्या है? इसकी सेल्स डेड होती हैं और लिग्निन नाम के एक सुपर हार्ड पदार्थ से बनी मोटी दीवारों से मजबूत होती है। नारियल के सख्त खोल को सोचिए, वो एकदम प्योर स्क्लेरेन्काइमा है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? बिल्कुल सिंपल है। एक तरफ है जिंदा फ्लेक्सिबल कोलेनकाइमा जो झुकने में मदद करता है, और दूसरी तरफ है डेड कठोर स्क्लेरेन्काइमा जो मजबूत सहारा देता है ना प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण। ठीक है, तो हमने नींव देख ली, सपोर्ट सिस्टम भी देख लिया। अब बारी है पौधे की पहली डिफेंस लाइन की, यानी उसकी अपनी स्किन की। एपिडर्मिस को पौधे का एक स्मार्ट प्रोटेक्टिव सूट समझिए। ये सेल्स की एक सिंगल लेयर है जो पूरे पौधे को कवर करती है और उसे बाहरी दुनिया से बचाती है। लेकिन ये सिर्फ एक मामूली दीवार नहीं है। ये कीड़ों और चोट से बचाती है, पानी का लॉस रोकती है, जड़ों में जरूरी न्यूट्रिएंट्स को सोखती है और यहाँ तक कि पौधे को सांस लेने में भी मदद करती है। सच में एक मल्टीटास्किंग लेयर है। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? अगर पूरा पौधा इस प्रोटेक्टिव स्किन में लिपटा हुआ है तो फिर जरूरी गैसों का आना जाना कैसे होता है? इसका जवाब छिपा है स्टोमेटा में। ये पौधे की स्किन में मौजूद छोटी छोटी एडजस्टेबल खिड़कियों की तरह हैं जो गैसों को अंदर और बाहर जाने देने के लिए खुलती और बंद होती हैं। और हाँ, यहीं से पौधा ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया के जरिए एक्स्ट्रा पानी भी छोड़ता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक साथ रखकर पौधे की आर्किटेक्चर के पूरे ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। तो संक्षेप में देखें तो पैरेन्काइमा है मल्टीपर्पस नींव, कोलेनकाइमा है फ्लेक्सिबल सपोर्ट, स्क्लेरेन्काइमा है मजबूत रीइंफोर्समेंट और एपिडर्मिस है सुरक्षा देने वाली बाहरी दीवार। हर एक का अपना एक खास काम है और एक यूनिक स्ट्रक्चर है जो उस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और आखिर में कमाल का विचार, ये इतने छोटे माइक्रोस्कोपिक टिश्यूज मिलकर धरती की सबसे बड़ी जीवित चीजें बनाते हैं, जैसे विशाल सिकोया के पेड़। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि प्रकृति में और कौन सी विशाल संरचना है ऐसे ही सिंपल लेकिन शानदार नियमों पर बनी है।